यहाँ पे जो आसपास के दीदी और जो जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों का बड़ी तादाद लगा हुआ है। लाइव है, ये लाइव है। यादव भी आए थे और उन्होंने भी परिवार वालों को सांत्वना दी। और नमस्कार, मैं तौहीद, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान के फेसबुक पेज के लाइव पेज पर। अभी मैं लाइव हूँ और सीतामढ़ी के नानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रदौली गांव से। आपको बताते चले, गुरुग्राम को सोमवार को जो घटना हुई, जहां पर 100 से 150 की संख्या में भीड़ ने मस्जिद में घुसकर मस्जिद में नायब इमाम हाफिज साद साहब को मौत के घाट उतार दिया और हाफिज साद साहब के साथ कई और लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए, जिनका इलाज के दौरान मौत हो गई। हाफिज साद साहब का शव, उनकी बॉडी उनके घर आ चुका है और अब अंतिम जो तदफीन की तैयारी की जा रही है, गुस्ल देने के बाद तदफीन की तैयारी की जा रही है। क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं और उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। और ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं सीतामढ़ी ज़िला के नानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जो ये गाँव है, रदौली गाँव से मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये घटना जो कि गुरुग्राम में हुई थी, नूह से शुरू हुई घटना, हरियाणा के नूह से शुरू हुई घटना गुरुग्राम तक पहुंची और गुरुग्राम में भीड़ ने रात के 12 बजे, रात के अंधेरे में मस्जिद में घुसती है और मस्जिद में मौजूद हाफिज साद साहब के ऊपर और उनके अन्य साथियों के ऊपर मारा जाता है, जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत। तो ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं हाफिज साद साहब, जिसको गुरुगांव के मस्जिद में भीड़ के द्वारा मार दिया गया और उनका जनाजा निकल रहा है और बड़ी संख्या में लोग उनके जनाजे में शरीक हुए हैं। हम लोग भी पहुंचे हैं। ये लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ रदौली गाँव से और उनके कुछ तरीके हैं, उनसे मैं बस बात करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा। इंतजामिया की लापरवाही है। वहाँ पे जो पुलिस एहलकार थे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी उनको तैनात किया गया था, निभाई नहीं, जिसकी वजह से हमारा बच्चा दुनिया से चला गया। और जहाँ सवाल उठता है वहाँ की हुकूमत पे, उतना ही वहाँ के एमएलए और वहाँ की इंतज़ामिया और पुलिस एहलकार पर सवाल उठता है कि एक बच्चे को अगर वो खुद बच गए पुलिस वाले, वो बच्चा क्यों नहीं बच पाया, ये हमारा सवाल है। और इसी पे हम आगे बढ़ेंगे और तमाम कार्रवाई जो है कानूनी वो पूरी करेंगे। तो अब तक जो प्रशासन की कार्रवाई रही है, जो ये कहा जा रहा है कि 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, अब प्रशासन की अब तक की कार्रवाई से आप लोग कितना मुतमईन हैं? अभी तक हम 10% भी मुतमईन नहीं है, क्योंकि हमें तो यूँ महसूस होता है कि वहाँ की इंतज़ामिया जो है वो उन्हीं के साथ है। तो इस प्रकार से उनके रिलेटिव हैं, उनके रिश्तेदार हैं जो अपनी प्रतिक्रिया रख रहे हैं। उनके भाई हैं, आप भाई हुए? भाई तो आगे ठीक है, चलिए चलते। तो इस प्रकार से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं रदौली गांव से। लाइव तस्वीरें आप दिखा रहे हैं रदौली गांव से, जो कि हाफिज साद साहब जो कि नायब इमाम थे गुड़गांव में सेक्टर 57 में, गुड़गांव के सेक्टर 57 में एक मस्जिद में नायब इमाम थे, जो भीड़ के शिकार हो जाते हैं और भीड़ रात के 12 बजे अंधेरे में मस्जिद में घुसती है और धारदार हथियार से उनके ऊपर हमला करती है, साथ ही उनको गोली मार देती है और उसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। आज मैं यूं कहूं कि आज 2 जनाजा निकला है, जो
जुल्म के शिकार हुए हैं, जो कहीं ना कहीं दुश्मनी के शिकार हुए हैं। एक जनाजा आज जयपुर में निकला है जो कि असगर का जनाजा था, जिसको गोली मार दी गई थी ट्रेन में आरपीएफ के जवान के द्वारा, और दूसरा जनाजा रदौली में, सीतामढ़ी के नानपुर थाना क्षेत्र के रदौली में निकला है जो कि हाफिज साद का है। तो इस प्रकार से जो नफ़रत के बीज बोया गया था मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा, कहीं ना कहीं वो नफ़रत के बीज अब फल देने शुरू हो गए हैं और कहीं ना कहीं ये देश के लिए, इंसानियत के लिए ख़तरनाक है। तो ये लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ रदौली से, सीतामढ़ी ज़िला के रदौली गाँव से, जहाँ क्या कहेंगे सर जिस प्रकार से ये घटना हुई है, क्या कहेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया? चलते रहिए आप लोग, चलते रहिए जनाजा। बहुत अफसोसनाक वाक़या है। ये सिर्फ़ एक इमाम साहब का कत्ल नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की जमहूरियत का कत्ल है। और अब तो बिल्कुल कुछ बोला भी नहीं जा रहा है कि हम जनाजा उठाते उठाते थक चुके हैं। आज 2 जनाजा उठा है, एक असगर का जिसको ट्रेन में गोली मारी गई थी जयपुर में, और एक मौलाना हाफिज साद साहब का। क्या कहेंगे, कितना डर और खौफ का माहौल? ये नेशनल मीडिया के वाले जो हैं, यही हिंदू मुस्लिम करके इस तरह के माहौल पैदा कर रही है। अभी कुछ दिनों पहले तक, बीजेपी के सरकार से पहले तक इस तरह का माहौल नहीं था। अब देखिए इस तरह खौफ महसूस हो रहा है। हम जनाजा को लेकर के जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि थक चुके हैं, कुछ कहा भी नहीं जा रहा है। उनके घर वालों को देख करके आपने भी देखा होगा कि सबको बस रोना ही आ रहा है। क्या कहा जा सकता है इस गमी के वक्त में? हम क्या बात करें, आपसे बताइए। बिल्कुल, तो जिस प्रकार से नफ़रत का बीज बोया गया था लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा, एजेंडा, कॉमनल एजेंडा बनाकर जिस प्रकार से प्रस्तुत किया गया था, कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है कि आज जनाजा उठ रहे हैं बेकसूरों के, आज जनाजा उठ रहे हैं मस्जिद के इमाम के, तो आज जनाजा उठ रहे हैं बेकसूर यात्रियों के, जिसको खुलेआम गोली मार दिया जाता है, खुलेआम हत्या कर दी जाती है, और कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा उसके ख़िलाफ़ कोई बहुत ज़्यादा सख्ती भी नहीं किया जा रहा है, और यही वजह है कि जुल्म लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ये लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ और सीतामढ़ी के नानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रदौली गांव से, जहां हाफिज साद का अंतिम संस्कार, उनका जनाजा निकला है, और अब उनका जनाजे की नमाज़ होगी जिसमें हम लोग भी शामिल होंगे। क्लोज़ कर दीजिए लाइव। लाइव रखिए, ये लाइव कौन है उनको? नहीं है, चलिए क्लोज कीजिए, हो गया लाइव, क्लोज कीजिए जी।